किन रहियो न पकड़ियो पूर्व। कोई भी अब इस वाणी के प्रवाह को नहीं रोक सकता। पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में लीला की। इसलिए कहा है, मोहे करी सबों ऊपर ऐसी ना करी दूजी को। महामती जी को यह शोभा क्यों दी गई? बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। अब तक अनेक ब्रह्मांड हो गए और होंगे भी, लेकिन उस स्वरूप को जो शोभा मिली वह शोभा आज तक न किसी को मिली है और न भविष्य में किसी को मिलने वाली है। उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अब जो वाणी का प्रवाह उतर रहा है, किसी भी प्रकार से माया के बंधनों से रुक नहीं सकता है। ये लीला है अति बड़ी। ये लीला का तात्पर्य क्या है? इस ब्रह्मलीला की महिमा बहुत अधिक है। व्रज की लीला पूरी नींद में हुई। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तीन। रास की लीला कुछ नींद और कुछ जागृत अवस्था में हुई। कछुक नींद कछुक जागृत भय, जोगमाया के सिंगार जो कहे। जागनी की लीला में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से जो लीला हो रही है, इसकी विचित्रता कुछ और ही है। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमा, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। परमधाम के अनंत सुखों को यहाँ देखना है। यह जागनी ब्रह्मांड की विशेषता है। व्रज में सुंदर साथ थे, उनको परमधाम का कुछ भी ज्ञान नहीं था, रास का भी कुछ ज्ञान नहीं था। रास में गए तो परमधाम का कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब परमधाम में थे तो उस समय न तो व्रज का ज्ञान था, न रास का ज्ञान था और न काल माया का ही ज्ञान था। इस जागनी के ब्रह्मांड में काल माया का ज्ञान तो सबको ही है। व्रज का ज्ञान है, रास का ज्ञान है, परमधाम का भी ज्ञान है और परमधाम की उन चीजों का भी ज्ञान है जो अनादिकाल से परमधाम में रहते हुए भी नहीं मालूम हो सका था। क्या परमधाम की आत्माओं ने परमधाम की वहदत की मारिफत को जाना था? क्या इश्क की मारिफत जाना था? क्या निस्बत की मारिफत को जाना था? मारिफत की तो कोई पहचान थी ही नहीं, सब हकीकत में ही डूबे हुए थे। जैसे नमक का ढेला सागर में डूबने के बाद यदि सागर की गहराई को नापने चलता है तो खुद ही गल जाता है, सागर का माप नहीं ले पाता। कदाचित उसे सागर की लहरों से किनारे कर दिया जाए तो वह देख सकता है कि सागर कैसा होता है, उमड़ता कैसे है। उसकी गहराई नापने का अधिकार नमक के ढेले को नहीं है, क्योंकि वह खुद सागर से बना होता है। उसी तरह परमधाम की ब्रह्म सृष्टि परमधाम में रहते हुए हकीकत में ही इतना डूब गई थी कि वह लीला के रहस्य को नहीं जान सकी थी। हकीकत में ही श्यामा जी का स्वरूप है, सखियों का स्वरूप, अक्षर ब्रह्मा का स्वरूप, महालक्ष्मी, परमधाम के 25 पक्ष, खूब खुशहालियाँ, सब कुछ हकीकत के ही स्वरूप हैं। और जब लीला का प्रकटन होता है तो इश्क की लीला में, वहदत की लीला में सब ओतप्रोत होते हैं। किसी को कुछ भी सुध नहीं कि मारिफत का असल स्वरूप क्या है। यदि यह विदित हो जाता तो रब्द होता ही नहीं। अब मारिफत की पहचान हुई है और वह भी आखिरी इल्म के उतरने के पश्चात। तभी कलश की वाणी में कह दिया, एक सुख सुपन के दूजा जागते ज्यों होए। तीन लीला पहली ए चौथी, फरक एता इंदोए। एक सुख सपने का होता है जो यथार्थ में नहीं होता है और दूसरा जागृति का होता है। व्रज की लीला, रास की लीला और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला सब स्वप्न के समान हैं। तीन लीला पहली ए चौथी, फरक एता इंदोए।
यानी तीनों लीलाएं व्रज, रास और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला सपने के समान हैं तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में यह जो लीला हो रही है, इसमें परमधाम के 25 पक्षों में घूम सकते हैं। यह लीला अक्षरातीत के प्रत्यक्ष सुखों की है। यहाँ से बैठे बैठे आप परमधाम एवं धनी के दिल के आठों सागरों के मारिफत के भेदों को जान सकते हैं, जो इन तीनों लीलाओं में संभव नहीं था। सागर श्रृंगार के माध्यम से आपने निस्बत की मारिफत को जाना। इन तीनों लीलाओं में सागर श्रृंगार का ज्ञान नहीं था। खिलवत क्या है, व्रजरास में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला में सुंदर सात चमत्कारों में फंस गया तथा खुदाई इल्म, आखिरी इल्म या मारिफत का ज्ञान न होने के कारण कोई अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत नहीं कर सका। अब इसीलिए कह रहे हैं, ये लीला है अति बड़ी। यह जो जागनी लीला का प्रकाश फैल रहा है, इसकी महिमा बहुत अधिक है। आया एंड मान है। यह लीला इस एंड में आई हुई है। आप जिस 14 लोक की दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे 14 लोकों जैसे असंख्य 14 लोक कालमाया के ब्रह्मांड में हैं। महानारायण उपनिषद में लिखा हुआ है कि आदिनारायण के एक एक रोम में न जाने कितने 14 लोक अष्टावरण सहित घूम रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कालमाया की दुनिया कितनी बड़ी है। हमारी बुद्धि जितना अनंत की कल्पना कर सकती है, कालमाया का ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा विस्तार वाला है। यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न हो तो एक सामान्य मानव क्या जानता है। उसकी जिंदगी प्रातः काल उठने से शुरू होती है, दिन भर परिश्रम करता है, शाम को अर्थोपार्जन करके रात्रि को सो जाता है। उस बेचारे के जीवन में कभी ऐसा आता ही नहीं कि रात को खुली छत पर खड़े होकर यह देखे कि आकाश में कितने तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टिमटिमाते तारे हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं। एक एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, सूर्य हैं, और न जाने कितनी करोड़ों आकाश गंगाएं इस कालमाया के ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हैं। यदि मनुष्य केवल कालमाया के ब्रह्मांड के अस्तित्व के संबंध में विचार करे तथा अपने शरीर के पर्दे से कुछ ऊपर हो जाए, तो उसे बोध होगा कि मैं एक मिट्टी का नाबूद कण या एक छोटी सी बूंद की तरह हूँ और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत सागर की तरह है। लेकिन मनुष्य किस पर इतराता है? अपने धन पर, अपने यौवन पर और अपने पद पर, जबकि धन, यौवन और पद तीनों किसी के लिए भी स्थायी नहीं। स्थायी तो आदिनारायण का भी पद नहीं है, फिर भी मनुष्य लौकिक उपलब्धियों को पाने के बाद कितना इतराता है। मनुष्य अपने निज स्वरूप को भूल जाता है कि मानव, तूने जिस पुतले को धारण किया है, यह पुतला एक दिन वृद्ध हो जाएगा, अग्नि के हवाले हो जाएगा और तुम्हारा पक्षी न जाने किस योनि में जाएगा। या तो वह ब्रह्मानंद का रसपान करेगा, या स्वर्ग वैकुंठ में जाएगा, या 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन चिंतन तो कोई कोई करता है। महामती जी कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्मलीला हो रही है, 5वें दिन के अंदर मेरे तन से धाम धनी करवा रहे हैं। इस लीला की महिमा बहुत अधिक है, जिसके द्वारा परमधाम की ब्रह्म वाणी का अवतरण हो रहा है, और वह लीला मात्र इसी ब्रह्मांड में हो रही है। कई हुए कई होसी। अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए और इसके बाद भी बनते रहेंगे। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा है। इस ब्रह्मवाणी के अवतरण में 5000 सुंदर साथ की संख्या घर द्वार सब कुछ छोड़ देती है
पन्ना जी तक पहुंचती है, जिसमें मुकुंद दास जी जैसे विद्वान हैं, भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं, लाल दास जी जैसे करोड़पति सेठ हैं, जिनका 99 जहाजों से व्यापार हुआ करता था। कितने सुंदर साथ हैं, जिन्होंने अपने घर को अंतिम प्रणाम कह दिया, कभी लौटकर दोबारा गए भी नहीं। किसके लिए? उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए, जो श्री जी के धाम हृदय से प्रवाहित हो रहा था। और उसी को कह रहे हैं, कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडों ना है। असंख्य ब्रह्मांड इसके बाद बन जाएंगे और बनते रहेंगे। इसके पहले भी बन चुके हैं और लय को प्राप्त हो गए, लेकिन किसी में भी यह घड़ी नहीं आने वाली है कि पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद किसी मानव तन के अंदर विराजमान हो तथा परमधाम की उस ब्रह्मवाणी का रसपान सबको मिले, जिसके लिए दुनिया आज दिन तक बाट देख रही थी। संसार में वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, कुरान है, बाइबल है। इतने ग्रंथ हैं, बड़े बड़े मनीषी हैं, महापुरुष हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता पाता कि हद और बेहद से परे क्या है। पहले तो अधिकतर हद से परे की बात ही नहीं बता पाते। कोई बेहद की बात करेंगे, किंतु बेहद से परे परमधाम के बारे में कोई जान नहीं पाता। परमधाम के एक एक रस को उजागर करने वाली ब्रह्मवाणी उतरी, किंतु दुर्भाग्यवश हम सुंदर साथ ने उसकी सही कीमत नहीं आंकी। जाको पैर न फटे बवाई, वह क्या जाने पीर पराई। उन ऋषियों से पूछिए, उन योगियों से पूछिए, जो निराकार के मंडल को पार करने के लिए न जाने कितने सैकड़ों सालों से हिमालय की गुफाओं में समाधि में बैठे हैं। सबको विदित होगा, गोपालमणि जी महाराज, जिनको 226 वर्ष की उम्र में तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, हिमालय में कितनी बार लंबी लंबी समाधियां लगा चुके थे। जब राज जी ने प्रेरणा की, तब पद्मावती पुरी धाम आए। उनको राज जी का दीदार हुआ। लेट लेट कर उन्होंने परिक्रमा की और तब उनके तन से इलाहाबाद क्षेत्र में जागनी का प्रकाश फैला। जो संसार के सारे ग्रंथों को पढ़कर थक गया हो, संसार की सारी साधनाओं को करके थक गया हो, यदि वह ब्रह्मवाणी का चिंतन करता है, परमधाम के ध्यान में डूबा रहता है, केवल उसको इस ज्ञान की कीमत का पता चल पाता है। यदि परंपराबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी तारतम मिल जाता है, तो वह सुंदर साथ इसकी वास्तविक गरिमा का आकलन नहीं कर पाता। हाँ, सुनी सुनाई बात जरूर कह देता है कि हमारी वाणी सबसे ऊंची है, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है। राजस्थान में जैसलमेर का रहने वाला, बीकानेर का रहने वाला जानता है कि पानी की कीमत क्या होती है। बंगाल और चेरापूंजी का रहने वाला नहीं बता सकता कि पानी की कीमत क्या होती है, क्योंकि वह तो दिन रात पानी में रहता है। जब तक प्यास नहीं होती, पानी की कीमत को पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। उसी तरह जिसकी आत्मा उस परमधाम के अलौकिक ज्ञान के लिए तड़पी होगी, वही जानता है कि ब्रह्मवाणी की मिठास क्या है। सागर श्रृंगार में क्या लिखा है? यदि हृदय में प्रेम नहीं, विरह नहीं, तो यह वाणी ऐसी ही लगती है जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, सूरदास जी का सूरसागर है, या मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, या कोई और धर्म ग्रंथ। हाँ, चारों वेदों को आत्मसात करने वाला, 6 दर्शनों का गहन चिंतन करने वाला, या कुरान का गहराई से अध्ययन करने वाला ही जान सकता है कि इस ब्रह्मवाणी में जिन रहस्यों का स्पष्टीकरण किया गया है, वह कुरान, वेद, बाइबल या 6 दर्शनों में भी नहीं है। अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए और बनते रहेंगे, लेकिन ब्रह्मवाणी द्वारा सुंदर साथ के हृदय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है, और सुंदर साथ को यहीं बैठे बैठे इथी बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सबका की स्थिति प्राप्त कराई जा रही है।
वह तो पहले न कभी कराई गई और न भविष्य में कराई जाएगी। श्री जी के साथ जो 5000 की संख्या थी, उसमें जिसने जैसा भाव लिया, उसको उसी भाव के साथ राज जी ने दर्शन दिया। क्या यह पहले कभी संभव था? जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विध, मन चाह्या स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। यदि वाणी के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो श्री प्राणनाथ जी को कौन पहचानता? भक्ति में डूबा रहने वाला अपने आत्म कल्याण के लिए तेजी से गमन करता है, यह बात बहुत अच्छी है, किंतु भक्ति के साथ साथ यदि वह ज्ञान का प्रकाश भी करता है तो अपने साथ न जाने कितनों को अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को दूसरे से हटा देंगे तो वे उस कटे पख वाले पक्षी की तरह है जो एक पख कटने के बाद असहाय होकर गिर जाता है और उड़ने में असमर्थता व्यक्त कर देता है। महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, इसके पहले असंख्य ब्रह्मांड बन गए और इसके बाद भी बनते रहेंगे, लेकिन यह जो लिया है इसकी महत्ता के बराबर कोई भी शब्द नहीं जिसको मैं व्यक्त कर सकूं। ए अगम अकथ अलख, सुंदर साथ जो रास लीला का रसपान कर रहे हैं, उनको यह विदित हो कि यह लीला अगम है, अकथ है और अलख है। किसी से पूछिए कि परमात्मा कैसा है, हर कोई कहेगा कि सच्चिदानंद है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त होंगे वे कहेंगे कि सियाराम जी पूर्ण ब्रह्मा हैं। जो भगवान शिव के भक्त होंगे तो वे क्या कहेंगे? हमारे शंकर जी ही पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद हैं। जो देवी के भक्त होंगे वे क्या कहेंगे? सच्चिदानंद स्वरूपिणी कौन है? आदि शक्ति। अब प्रश्न यह है कि यदि सभी सत चित और आनंदमय हैं और परमात्मा है मात्र एक, तो सत चित और आनंद की लीला कैसी है? सत की लीला कैसी है? आनंद की लीला कैसी है? चित की लीला कैसी है? यह तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के बिना कोई नहीं बता सकता। यदि परमात्मा सच्चिदानंद है तो वह अकेले क्या करता रहता है? अपनी लीला का प्रवाह कैसे करता है? यदि वह संसार के कण कण में है तो संसार तो दुखमय है, फिर आनंद का सागर वह परमात्मा दुखमय संसार के कण कण में क्यों फंसा पड़ा है? सच्चित और आनंद की व्याख्या तारतम्य ज्ञान के बिना न हुई है और न कभी होगी। इसलिए धनी कह रहे हैं कि जहाँ ब्रह्मानंद लीला का रस है, जहाँ प्रेम का अथाह सागर बहता है, जिसके लिए कबीर जी ने कहा था, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर। कहे कबीर सुनो भई साधो, वह घर मुझसे दूर। जिस घर में प्रेम ही प्रेम है, वह मन और वाणी से अगम है, अकथ है और कोई उसे जान भी नहीं पाता। विष्णु भगवान अव्याकृत के महाकारण में होने वाली लीला का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं, प्रभु आप जिसका ध्यान करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, चाहे तुम 7 कल्पांत नहीं 21 कल्पांत भी तप कर लो तो भी मेरी जिह्वा उस लीला का वर्णन नहीं कर सकती। ये तो बेहद की बातें हैं। परमधाम के बारे में कौन वर्णन कर सकता है? पुराण संहिता में भगवान शिव व्यास जी से कहते हैं, हे वेद व्यास, संपूर्ण परमधाम की शोभा तो दूर की बात है, परमधाम के एक पत्ते का भी वर्णन मेरी जिह्वा से करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, इस सृष्टि में भगवान विष्णु भगवान शिव से तो कोई श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी कि उस परमधाम का वर्णन हमारे लिए संभव नहीं है और उस लीला का रसपान हम इस ब्रह्मवाणी द्वारा कर रहे हैं।
महामती जी कहते हैं, ए अगम अकथ अलख, आज तक इस सृष्टि में ऐसा कोई मनीषी नहीं हुआ, ऐसा कोई योगी नहीं हुआ जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से परमधाम की लीला को देखा हो। परमधाम की लीला को हमें उस रूप में नहीं लेना चाहिए जिस रूप में हम परिक्रमा में थोड़ा बहुत देखते हैं। ये तो हमारे भौतिक स्तर के अनुरूप दिया हुआ है। अर्श का वर्णन किया, ले मसाला इतका। यहाँ के दृष्टांतों से सब कुछ वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है कि परिक्रमा में जो कुछ लिखा है वह झूठा है, वह सच है, लेकिन हमारी मानवीय बुद्धि कितना ग्रहण कर पाती है बस उसी के अनुरूप है। परमधाम की कोई चीज आप सीमा में नहीं बांध सकते। जो सुंदर 7 पुरुष तन में हैं, वे सोचते होंगे क्या हमें अंगना भाव में जाना पड़ेगा, इससे तो परमधाम न जाना ही अच्छा है। यह ध्यान रखिए कि यह मिट्टी का पुतला आपको इस जन्म में मिला है। आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आपका जीव कितने जन्मों में स्त्री की योनि में रह चुका है, और जो बहनें हैं उनको भी मालूम नहीं है कि उनका जीव कितने जन्मों में पुरुष रूप में रह चुका है। जो आज मानव योनि में हैं, उनको पता नहीं कि वे कितने जन्मों में पशु पक्षियों की योनि में भटक चुके हैं। अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां 5 तत्वों का रूप मिट जाता है। जब तक आपको शरीर दिख रहा है तब तक आप अध्यात्म के सच्चे राही नहीं हैं। आपने तो शरीर को देखा, संसार को देखा, पर बेहद में ही जब यह 5 तत्वों का पुतला नहीं जाएगा तो परमधाम की तो बात ही दूसरी है। प्रेम की अभिव्यक्ति अंगना भाव में ही पूर्ण रूप से संपादित होती है। इसलिए प्रेम की लीला का रसपान कराने के लिए सबको अंगना भाव में चित्रित किया गया है। उस रस में डूब जाने के बाद तो यह ध्यान ही नहीं रहेगा कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। जब तक यह भाव है तब तक हम आध्यात्मिक आनंद से कोसों दूर हैं। अब श्री महामती जी कह रहे हैं, ए अगम अकथ अलख, यह ब्रह्मलीला अलौकिक है, अकथ है। आज तक किसी की बुद्धि उस ब्रह्मलीला का वर्णन नहीं कर सकी जिसका ब्रह्म वाणी के माध्यम से आपको रसपान कराया जा रहा है। सो जाहिर करे हम। श्री महामती जी कह रहे हैं कि इस वाणी द्वारा मैं उसको जाहिर कर रहा हूँ। यदि यह वाणी न होती तो कोई उस ब्रह्मानंद को जान नहीं सकता। सागर श्रृंगार में जो रस है उस रस को कौन जानेगा। श्यामा जी के अंगों का वर्णन और राज जी के एक एक अंग का वर्णन, होंठ हैं तो कैसे हैं, गाल हैं तो कैसे हैं। कल्पना कीजिए हमारे सामने कश्मीर का कोई खूबसूरत व्यक्ति आ जाए तो हमारी नजर उस पर टिक जाती है। हम सोचते हैं कि कुदरत ने कैसे इतना सौंदर्य गढ़ रखा है। यह तो मिट्टी के पुतले का रूप है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। हिमालय पर चले जाइए, चमकती हुई बर्फ पर यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बद्रीनाथ के ऊपर फूलों की घाटी पर चले जाइए तो फूलों के सौंदर्य को देखकर आप सम्मोहित हो जाएंगे। इच्छा होगी कि यहीं पालथी मारकर बैठ जाएं। यदि फूलों का, सूर्य के प्रकाश का, बर्फ का, 5 तत्वों के पुतलों का इतना मनमोहक रूप हो सकता है तो योग माया के ब्रह्मांड में इतना नूर है कि एक कण के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश ढक जाएगा। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोय। योग माया के नूर का मूल अक्षर ब्रह्मा है और अक्षर ब्रह्मा के रूप में जो नूर चमकता है वह अक्षरातीत का नूर है। कल्पना कीजिए कि अक्षरातीत के मुखारबिंद की शोभा कैसी होगी, और उस मुखारबिंद की शोभा में बताया जा रहा है कि आंखें कैसी हैं,
नासिका कैसी है, होंठ कैसे हैं, दांत कैसे हैं, कान कैसे हैं। यह 5 तत्वों के पुतले का रूप नहीं है, जिन जानों के वर्णन करत आदमी का। इस सबसे न्यारा सुभान जो अर्स अजीम में बका। उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की शोभा में यदि हमारी आत्मा डूब जाए तो क्या रखा है इस 14 लोकों के राज्य में। सुंदर साथ में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ ने अभी अध्यात्म का रस तो खा ही नहीं है। वे तो सागर से भी हजारों कोस दूर हैं। उन्हें केवल शोर मचाना आता है और इसका कारण यह है कि सुंदर साथ युगल स्वरूप की छवि को अपने दिल में नहीं बसा पाते। जिस दिन सुंदर साथ अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाना शुरू कर देगा, युगल स्वरूप के धाम हृदय में जो प्रेम और आनंद का सागर है, वह के में सुंदर साथ के हृदय में भी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा और उस समय समाज का रूप कुछ और ही होगा। महामती जी यही कह रहे हैं कि मैं उस परमधाम की लीला को उजागर कर रहा हूँ, जो आज तक अकथ अलख और अगम बनी रही, पर नेक नेक प्रकाश ही। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर प्रकाश करूंगा। जिस व्यक्ति ने कभी 1000 रुपए का नोट न देखा हो, उसको 1000 रुपए की गड्डियों से भरा हुआ ट्रक दे दिया जाए कि यह तुम्हारे लिए दिया जाता है, तो वह उसी क्षण पागल हो जाएगा कि मैं करूंगा क्या। वैसे ही उस परमधाम के अनंत आनंद को कोई सहन नहीं कर पाता। महामती जी कहते हैं, हुक्म जो प्याला दे भी सो संज में पिलाए। अब प्रकाश की वाणी के बाद कलश की वाणी उतरी। कलश के बाद आपको सनंद सुनने को मिलेगी। सनंद के बाद किरंतन खुलासा, तब खिलवत में प्रवेश कराया जाएगा। खिलवत के बाद परिक्रमा, तब सागर में डुबोया जाएगा और तब मारिफत की अवस्था में ले जाया जाएगा। श्रृंगार में इसके पहले एक एक कदम चला जाएगा ताकि हमारी आत्मा उसके भार को सह सके। परमधाम के अलौकिक आनंद का रसपान करने के लिए हमें आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। महामती जी यही कह रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे धाम हृदय में प्रवाहित करूंगा ताकि तुम इसके बोझ को सहन कर सको, जिन सह सको तुम। कह रहे हैं कि एक बार ही अचानक संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि यह तुमसे सहन नहीं होगा। सागर श्रृंगार का ज्ञान आखिर में क्यों उतारा गया? जब श्री जी पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हुए, 10 साल की लीला हुई, वहाँ सागर की वाणी उतरी, वहाँ महाश्रृंगार की किताब उतरी। उस समय सुंदर साथ अष्ट प्रहर 64 घड़ी केवल परमधाम और युगल स्वरूप के सिवाय कुछ भी नहीं सोचते थे। कल्पना कीजिए, यदि दिल्ली में सागर की वाणी उतर जाती, श्रृंगार की वाणी उतर जाती, तो सुंदर साथ अभी उस मनोस्थिति में नहीं थे कि उसके बोझ को झेल पाते। जब तक मन के संशय मिटते नहीं, तब तक हृदय में भाव नहीं आता। जब पन्ना जी में प्रत्यक्ष लीला होने लगी, तब सुंदर साथ ने समझा, यही अक्षरातीत हैं, यही हैं धनी धाम। और जब उस स्वरूप पर पूरा ईमान आया, तब धाम धनी ने उनके लिए परमधाम का खजाना ही उतार दिया। छठे दिन की लीला में यह सुंदर साथ के ऊपर है कि इस निधि को कितना फैला पाते हैं। लेकिन जितना हमें फैलाना चाहिए, मेरी समझ से अभी 10% तक ही फैलाया गया है। हमारा जो कर्तव्य था, मैं समझता हूँ 10, 15, 20% से ज्यादा काम हमने नहीं किया। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, छोटे छोटे मतांतर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिनके ज्ञान का कोई मूल भी नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद ने इधर उधर से जोड़कर अपना अहमदिया मत खड़ा कर लिया और 160 देशों में उनके अनुयायी हैं।
कल भी मैंने कहा था कि उनके पास 70 से ज्यादा भाषाओं में कुरान की टीका है। हमने तो रोगाकर अभी केवल हिंदी में किया है। अंग्रेजी में भी पूरी टीका नहीं है, जबकि हम तो कितने साल पुराने हैं। 300 साल पुरानी हमारी वाणी है। मिर्जा गुलाम अहमद का पंथ कितने साल का है? केवल 100 साल। ब्रह्मा कुमारी मत कितने देशों में चला गया है? लेखराज जी ने कितने देशों में फैला दिया है? नहीं किया। वहाबी मत कितने देशों में फैला हुआ है? हमारी असफलता हमारे आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता की कहानी कह रही है। हम पूरे भारत में भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं फैला सके, 14 लोक में तो दूर की बात है। संसार के जीव हंस रहे होंगे कि परमधाम के ब्रह्म मुनियों, तुमने तो ज्ञान के अनमोल भंडार को पाकर अपने में ही छुपाए रखा, छोटे से देश में नहीं फैला सके, और हमने तो अपने छोटे से स्वाप्निक ज्ञान को लेकर दुनिया के कितने देशों में का बजा दिया। इसलिए आने वाले समय में सुंदर साथ को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हमसे क्या भूले हुई, वर्तमान में क्या हो रही हैं, और आने वाले समय में हमें सजग होकर ब्रह्मवाणी के प्रकाश को कैसे फैलाना है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।